नमस्कार। हमारी आज की क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लिंग क्या होता है सीखेंगे और लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, लिंग को इंग्लिश में बोला जाता है जेंडर। अब लिंग होता क्या है, इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। यह देखिए बच्चों, यह सुंदर सी गुड़िया मैंने अपनी बेटी को उपहार यानी गिफ्ट में दी है, और यह शेर मैंने अपने बेटे को उपहार में दिया है। इस गुड़िया को देखकर तो मेरी बेटी बहुत ज्यादा खुश ही हो गई, और इस शेर को देखकर मेरा बेटा नाचने लग गया। अब बच्चों, मैंने आपके सामने कुछ शब्दों का यानी कुछ वर्ड्स का यूज किया है, जैसे गुड़िया और बेटी। यह दोनों शब्द हमें स्त्री जाति यानी फीमेल रेस की पहचान करवा रहे हैं, और शेर और बेटा यह दोनों हमें पुरुष जाति यानी मेल रेस की पहचान करवा रहे हैं। तो जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति और पुरुष जाति की पहचान होती है, या जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है, वे शब्द लिंग कहलाते हैं। समझ में आया? इंग्लिश में जेंडर और हिंदी में लिंग। अब आप फटाफट से एक नोटबुक ले लीजिए, पेन या पेंसिल ले लीजिए और लिंग की परिभाषा नोट कर लीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले लिंग के स्पेलिंग, ल छोटी की मात्रा, ग और ऊपर बिंदु, लिंग। ठीक है। अब वे शब्द जो हमें स्त्री जाति और पुरुष जाति की पहचान कराते हैं, लिंग कहलाते हैं। अथवा, अथवा यानी या, इन दोनों में से आप कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति और पुरुष जाति की पहचान होती है, वे शब्द लिंग कहलाते हैं। ठीक है। अब आपको एक बेसिक आइडिया हो गया कि लिंग क्या होता है। अब बच्चों, लिंग दो प्रकार के होते हैं, जैसे हमने किया अभी स्त्री जाति और पुरुष जाति। ठीक है। तो लिंग कितने प्रकार के हुए? टाइप्स ऑफ लिंग, टाइप्स ऑफ जेंडर, 2। तो लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को थोड़ा डिटेल्स में सीख लेते हैं। तो बच्चों, स्त्रीलिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग वे शब्द होते हैं जो हमें स्त्री जाति की पहचान कराते हैं, यानी स्त्री, स्त्रीलिंग, स्त्री यानी महिला, औरत, नारी। जैसे मैं एक महिला हूं तो मैं स्त्रीलिंग हुई। आप अगर लड़की हैं तो आप स्त्रीलिंग हुई। आपकी माता जी, बहन, नानी, दादी, ये सब स्त्रीलिंग हुई। ठीक है। जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति की पहचान होती है, वे स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? वे शब्द जो हमें स्त्री जाति की पहचान करवाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम स्त्रीलिंग के कुछ उदाहरण सीखते हैं। सबसे पहले, लड़की विद्यालय जा रही है। तो बच्चों, स्त्रीलिंग की पहचान हम संज्ञा और क्रिया की हेल्प से कर सकते हैं। अब अगर आपको यह जानना है कि संज्ञा क्या होता है या फिर क्रिया क्या होता है, या आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता है लेकिन आप थोड़ा और डिटेल्स में जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मैंने दोनों के लिंक डाल दिए हैं। आप उन लिंक को प्रेस करके संज्ञा और क्रिया की वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उनकी वीडियोस बनी हुई हैं। तो चलिए, अब हम वापस लिंक में आते हैं। तो बच्चों, लिंग मैंने आपको जैसे अभी बताया, संज्ञा और क्रिया की हेल्प से हम लिंग पहचान सकते हैं कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। देखिए, लड़की विद्यालय जा रही है। रही है, क्रिया में क्या है? रही है, रहा है नहीं, रही है यानी लड़की, और लड़की क्या हो गया? स्त्रीलिंग। ठीक है। चूहिया भाग रही है। तो रही है और चूहिया यानी स्त्रीलिंग। क्लियर हो गया? अच्छा बच्चों, स्त्रीलिंग को इंग्लिश में बोला जाता है फेमिनिन। ओके। अगला है पुल्लिंग, और पुल्लिंग को इंग्लिश में बोला जाता है मैस्क्यूलिन। अब पुल्लिंग की क्या परिभाषा है? वे शब्द जो हमें पुरुष जाति की पहचान करवाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। आप इस परिभाषा को पहले नोट कर लीजिए। अब हम समझते हैं पुल्लिंग क्या होता है। तो बच्चों, जैसे आप लड़का हैं तो आप एक पुरुष जाति की, एक मेल रेस की पहचान करवा रहे हैं, इसलिए आप पुल्लिंग हुए। आपके पिताजी, आपके नाना जी, भाई, आपके दादाजी, ये सब
पुल्लिंग हुए। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको हम उदाहरण के साथ देखते हैं। वह लड़का विद्यालय से आ रहा है। आ रहा है, ठीक है, तो पता चल गया कि लड़का जो है पुल्लिंग हुआ। अब लड़के की जगह अगर कोई नाम दिया होता, फॉर एग्जाम्पल चिंटू विद्यालय से आ रहा है। अब चिंटू हमें कैसे पता चलेगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो अब क्रिया देखिए, आ रहा है, तो उससे हमें पता चल गया कि चिंटू जो है बॉय है, चिंटू पुल्लिंग है। ठीक है, अगला उदाहरण है चूहा पानी पी रहा है। तो इसमें देखिए, अगर इस चूहे को हम नाम दे दें, फॉर एग्जाम्पल हम दे दें चीकू चूहा पानी पी रहा है, तो रहा है क्रिया होगी रहा है, यानी यह चूहा हुआ, यह पुल्लिंग हुआ। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे चूहा पुल्लिंग और चूहा का स्त्रीलिंग हो गया चूहिया। शेर पुल्लिंग, शेर का स्त्रीलिंग हो गई शेरनी। ठीक है, ऊठ पुल्लिंग, ऊठ का स्त्रीलिंग हुआ ऊठनी। माताजी स्त्रीलिंग, माताजी का पुल्लिंग क्या हो गया पिताजी। भाई बहन, दादा दादी, अध्यापक अध्यापिका, कवि कवित्री। अगर आपको ऐसे कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द सीखने हैं तो मैंने कमेंट बॉक्स में उनकी भी वीडियो डाल दी है, आप आराम से उस वीडियो में कुछ ऐसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको एक चीज़ और एडवाइस करूँगी, हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि मुझे पता है आजकल बच्चे थोड़ा सा कम पढ़ते हैं हिंदी, लेकिन मेरी एडवाइस आपको यही है कि आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ें, जैसे अभी आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पढ़ रहे हैं, तो आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के स्पेलिंग्स अभी से ही याद कर लीजिए, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो, क्योंकि ये शब्द हमारे अक्सर यूज होते हैं, जैसे शब्द, पहचान, कहलाते, स्त्री, पुरुष, जाति। इसमें जो भी ऐसे शब्द हैं जो आपको थोड़े से टफ लग रहे हैं, आप कोई भी हिंदी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप उसी वक्त उन शब्दों को याद कर लीजिए, याद करके एक बार लिख कर देख लीजिए। इससे क्या होगा, अगर आपने आज 10 शब्द अच्छे से याद करें तो आपको आगे जाकर अगर टाइम नहीं भी मिले रिवाइज करने का, वो 10 में से आपको 4 या 5 शब्द हमेशा याद रहेंगे। ठीक है, तो इससे आपकी वोकैबुलरी इनहैंस होती है। ठीक है बच्चों, आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होती है जब आप राइटिंग स्किल्स करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप परीक्षा में कोई अनुच्छेद लेखन कर रहे हैं या संदेश लेखन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह सारे वर्ड्स आपको काम आते हैं। इसलिए आप जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, जिस भी टॉपिक के बारे में, उसमें जो कठिन शब्द होते हैं यानी जो डिफिकल्ट वर्ड्स आपको लगते हैं, आप उनको उसी टाइम लर्न कर लीजिए। ऐसा जरूरी नहीं कि जो शब्द मुझे टफ लग रहा है वह आपको भी लगे, है ना, या जो शब्द आपको आसान लग रहा है वो मुझे भी लगे। तो हमें एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर नहीं करना, हमें खुद देखना है कि हमें इनमें से कौन से शब्द नहीं आते, और फिर हमें उसी टाइम उन शब्दों को याद कर लेना है। ठीक है, तो बच्चों अब हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की एक कंबाइंड एक्सरसाइज कर लेते हैं। इससे आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपको लिंग का टॉपिक काफी क्लियर हो जाएगा। तो हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर खाली स्थान भरिए। यानी नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, निम्नलिखित मतलब फॉलोइंग, नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इसमें कुछ कलरफुल हमारे पिंक कलर के ये जो हमारे वर्ड्स हैं, इनको हमें चेंज करके खाली स्थान ब्लैंक में हमें इनका लिंग बदलकर लिखना है। ठीक है, समझ आ गया। तो सबसे पहला वाक्य है, मैंने कल सुंदर मोर और डैश को देखा। तो मोर, मोर हो गया पुल्लिंग, और मोर का स्त्रीलिंग क्या हो गया, मोरनी। मैंने कल सुंदर मोर और मोरनी को देखा। ठीक है, समझ आया। अगला शब्द है, चिंकी की माताजी अध्यापिका हैं और पिताजी डैश। तो अध्यापिका यानी स्त्रीलिंग, तो अध्यापिका के पुल्लिंग का क्या होता है बच्चों, अध्यापक। तो चिंकी की माताजी अध्यापिका है और पिताजी अध्यापक। ठीक है, क्लियर हो गया।
अगला हमारा वाक्य है, हम सब अगले सप्ताह सर्कस में शेर और डैश का खेल देखने जा रहे हैं। तो शेर क्या हुआ? पुल्लिंग, और शेर का हमारा स्त्रीलिंग क्या हो जाता है? शेरनी। ठीक है, शेर और शेरनी का खेल देखने जा रहे हैं। हमारा अगला वाक्य है, टिंकू की बहन बहुत अच्छी कविता लिखती है और डैश बहुत अच्छा नृत्य करता है। तो बहन हुआ स्त्रीलिंग, ठीक है, तो बहन का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? भाई। तो टिंकू की बहन बहुत अच्छी कविता लिखती है और भाई बहुत अच्छा नृत्य करता है। समझ आ गया? अब आपको आई होप क्लियर हो गया कि लिंग क्या होता है और लिंग कितने प्रकार के होते हैं और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग किसे कहते हैं। ठीक है, मेरी माता जी कल मुझे मार्केट लेके जाएंगी और डैश मुझे पढ़ाएंगे। आप इस खाली स्थान में भरिए कि माता जी के पुल्लिंग में क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर।